हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। ये फंड HDFC का एक पॉपुलर म्यूचुअल फंड है, इसलिए आज हम इस फंड के बारे में सब कुछ जानेंगे। अगर आप इसमें SIP करने की सोच रहे हैं या फिर लमसम करने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखनी चाहिए, ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड इसके नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कि फ्लेक्सिबल। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड फ्लेक्सिबल की तरह काम करते हैं, मतलब कि इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं उनको पूरी छूट मिलती है कि वो किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो कंपनी स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो। इसमें फंड मैनेजर के पास पूरी फ्रीडम होती है कि वे किसी भी साइज की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड का मेन गोल है कि कैसे भी करके रिस्क को कम रखा जाए और मैक्सिमम रिटर्न्स गेन किए जाएं। इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं रोशी जैन और ध्रुव मुसल। रोशी जैन ने जुलाई 2022 में HDFC ज्वाइन किया है और ध्रुव मुसल ने जून 2023 में। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी ज्वाइनिंग डेट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब मैं आपको इस फंड के रिटर्न्स बताऊं तो आपको ये ध्यान रहे कि ये रिटर्न्स पुराने फंड मैनेजर की वजह से हैं, ना कि इन फंड मैनेजर की वजह से हैं, क्योंकि इन फंड मैनेजर्स का अभी HDFC में कोई बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि ये म्यूचुअल फंड एक इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड है, तो इसलिए ये फंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करते हैं। 86.83%। इक्विटी का मतलब होता है शेयर मार्केट। अब इक्विटी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के कारण इस म्यूचुअल फंड को वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है और आपको जितने भी म्यूचुअल फंड मिलेंगे जिनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है, वे सभी आपको वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में मिलेंगे। अब वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट को कोई भी एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये कितना घटेगा या फिर बढ़ेगा, और इक्विटी रिटर्न्स डायरेक्टली ही मार्केट से कनेक्ट होते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड का सेक्टर एलोकेशन देखते हैं तो उसमें पाएंगे कि इस म्यूचुअल फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और कम्युनिकेशन सेक्टर, इन 5 सेक्टर्स में ही टोटल 67.4% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अगर आप इसका मार्केट एलोकेशन देखेंगे तो इस फंड ने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जायंट कैप कंपनियों में किया हुआ है। जायंट कैप कंपनियां मतलब कि इंडिया की टॉप कंपनीज। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स देखते हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 44.7% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 25.8% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इसने 21.3% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से आज तक इसने एवरेज 17.6% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड की शुरुआत 1 जनवरी 2013 में हुई थी, यानी इसने 11 साल में अब तक एवरेज 17.6% का रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में 11 साल पहले 1000 रुपए की SIP स्टार्ट की होती तो आपके इसमें 1,32,000 रुपए अब तक इन्वेस्ट हो चुके होते हैं और इसमें आपका जो रिटर्न बनता वो 2,71,621 रुपए का बनता। यानी इसमें आपको 11 साल में 200% से ज़्यादा का रिटर्न मिल चुका होता, जो कि किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से कई गुना ज़्यादा है। और इसमें आपको फाइनल में जो टोटल अमाउंट मिलता वो मिलता 4,03,621 रुपए। बट अगर मान लेते हैं कि यही रिटर्न आपको आगे भी मिलता है और आप इसमें 1,000 रुपए की SIP करते हैं तो आपका जो इसमें 1 करोड़ अमाउंट बनेगा वो बनेगा 29 साल में। 29 साल में इसमें आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे 3,48,000 रुपए और 3,48,000 पर आपको 1,05,61,000 का रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ये कोई नहीं कह सकता कि जो रिटर्न्स आपको पास्ट में मिले हैं वही रिटर्न्स आपको फ्यूचर में भी मिलेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बट इस म्यूचुअल फंड का एक पॉजिटिव साइन ये है कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में अपने बेंचमार्क से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब हम इस म्यूचुअल फंड के रिस्क रेशो देखते हैं। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड के रिस्क रेशो से हमें ये पता चलता है कि वो म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना रिस्की है। जैसे इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 11.43 है, जो अपनी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से कम है। इससे हमें ये पता चलता है कि इस म्यूचुअल फंड में उतार चढ़ाव अपनी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कम होता है और इसका बीटा भी कम है 0.9। ये भी एक पॉजिटिव साइन है और इसका अल्फा भी बढ़िया है 7, जबकि इसी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का अल्फा माइनस में चला गया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.8% है
मतलब कि अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में एक साल में 1 लाख रुपए निवेश किया है तो ये म्यूचुअल फंड आपसे एक साल की 800 रुपए फीस ले लेती है। एक्सपेंस रेशो एक फीस होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके फंड को मैनेज करने के लिए आपसे लेती है और इस फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आप इसमें अपने म्यूचुअल फंड को एक साल में रिडीम करते हैं या फिर निकालते हैं तो इसमें आपसे 1% फीस चार्ज की जाती है। ये म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए सूटेबल है जो एटलीस्ट 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसमें आपको काफ़ी अप डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 100 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और इस म्यूचुअल फंड का टोटल फंड साइज 54,692 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों ये थी HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में सारी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का पर्पस सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाना है। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।